वेलकम टू डीबीवीडी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स में चल रही है हमारी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो सबसे पहले सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर में एक सर्कल बनी हुई है, ठीक है। इसका मतलब ही होता है सर्कमस्क्राइब। तो चलो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे गिवन, कि हमें गिवन क्या है। गिवन में हम सेम वही चीज़ लिखेंगे, एक सर्कल है और उसके चारों तरफ क्वाड्रिलेटरल है और सर्कल के टेंजेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को फटाक से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर गिवन लिख लिया। गिवन में क्या लिखा है? ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो साइड है ए बी बी सी सी डी, ये इस तरीके से ए बी सी डी डी ए, ये सब क्या है? सर्कल के टेंजेंट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने गिवन में लिख लिया। अब हम लिखेंगे टू प्रूफ, यानी कि हमें प्रूव क्या करना है। तो प्रूफ में हमें ये लिखा हुआ है करना ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ठीक है। ये ए डी है। तो इसका प्रूफ स्टार्ट होता है यहाँ से। तो प्रूफ में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ए पी जो है वो ए एस के बराबर है, क्योंकि हमने थ्योरम 10.2 में सीखा था कि टेंजेंट जो आपस में बराबर होते हैं। तो ए पी बराबर ए एस हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए पी बराबर में ए एस, ठीक है। और इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये क्यों बराबर है? क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल, तो इसीलिए बराबर है, ठीक है। सो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? बी पी बराबर बी क्यू। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी पी बराबर बी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू। उसके बाद लिखेंगे डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर में डी एस। आपको ध्यान कर रखना है जितनी भी हॉरिजेंटल लाइन है उसके नेम लेफ्ट साइड में आने चाहिए और जो वर्टिकल है उसके राइट साइड में आने चाहिए। जैसे कि ए बी, देखो यहाँ पर ए पी है, ए पी ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल लाइन में आ रहा है, तो उसको मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है। इस तरीके से आपको भी लिखना है और इन सभी को इक्वेशन मान लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। इस तरीके से हम चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो अगर मैं इन चारों को ऐड करूँगा तो क्या आएगा? सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ ए पी प्लस बी पी, जो है लेफ्ट साइड के जितने भी हैं उनको हम लेफ्ट में लिख लेंगे, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ये लिख लिया। फिर बराबर लिख देंगे इस तरफ के ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है। ये हमने लिख लिया। इसके बाद देखो यहाँ पे ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, ये पूरा मिलके क्या बन रहा है? ए बी बन रहा है। तो मैंने यहाँ पर ए बी लिख दिया। फिर ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, ये दोनों मिलके क्या बन रहा है? सी डी बन रहा है पूरा। तो मैंने यहाँ पे सी डी लिख दिया। ए एस प्लस डी एस, अगर हम ए एस और डी एस को जोड़ देंगे तो ए डी बन रहा है, तो हमने यहाँ पर ए डी लिख लिया। फिर प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू जोड़ेंगे तो बी सी बन रहा है। तो हमें यही तो प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो हमने यही प्रूफ कर दिया, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। और फिर लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर का नोट चाहिए, यानी कि इस पेज का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक चैनल के बायो में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।